भागलपुर टाउन हॉल में मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए 631 नवनियुक्त सिपाहियों की नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिसमें महिला सिपाहियों की बड़ी भागीदारी ने समारोह को खास बना दिया। आईजी विवेक कुमार सहित जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा और कर्तव्य की शुरुआत है। महिला सिपाहियों की ऊर्जावान उपस्थिति ने समारोह में जोश भर दिया। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये करीब हमारे अभी 650 नए चयनित सिपाही हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है और ये हम लोगों के लिए सबके एक हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में नए सिपाहियों ने यहाँ पर योगदान किया है। अब इनको शीघ्र ही ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। 1 से 2 सप्ताह के अंदर में वो प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा और ये लोग करीब 270 दिनों का जो प्रशिक्षण है उसको प्राप्त करके अपना योगदान करेंगे और बिहार पुलिस में सेवा करेंगे। भविष्य में बिहार पुलिस को मोटिवेट भी किया आप। डॉक्टर्स डे पर टीबी मरीजों को मिला जीवन का संबल। भागलपुर अस्पताल में अनोखी पहल। डॉक्टर्स डे पर भागलपुर सदर अस्पताल में आयोजित खास कार्यक्रम में डॉक्टरों के समर्पण को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मरीजों को पोषण सामग्री वितरित की गई। आरोग्यम इंडिया फाउंडेशन की टीम ने भी सहयोग कर मरीजों को जरूरी स्वास्थ्य जानकारी दी। जहां एक ओर समाज के लिए समर्पित डॉक्टरों को सम्मानित किया गया, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य और पोषण के रूप में उम्मीद की एक किरण भी मिली। फाउंडेशन पिछले 10 साल से इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते रहा है और जिस तरह से आप जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज संक्रामक रोग में टीबी सबसे ऊपर है, ये राजधानी है टीबी का। उसी तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डायबिटीज बहुत बड़ा जो है कारण है। तो इस 2 क्षेत्र में जो है काम करने का आरोग्य इंडिया फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है। इसके पहले भी सघन खोज में टीबी का जो सघन खोज हो उसमें भी कई हमारे जो है काम किए थे कि 1 लाख में आज के दिन भी पूरे देश में 1 लाख में 200 मरीज टीबी का है। और टीबी होने का जो 1 या 2 मुख्य कारण अगर हम मानते हैं तो है कुपोषण। लोग को अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। हिंदुस्तान में आज के दिन भी गरीबी है। 50% 40% लोगों को अच्छी तरह से बैलेंस डाइट जो कहते हैं वो नहीं मिलता है। और हम लोगों का जो ये डायबिटीज दूसरी बीमारी है। तो कुपोषण की बातें करें तो अगर आप टीबी का चाहते हैं कि टीबी ठीक हो जाए, वो रोग मुक्त हो जाए, तो उसे अच्छा भोजन भी चाहिए। इस कड़ी में जो है निक्षय मित्र कहते हैं, निक्षय मित्र बनाने का प्रधानमंत्री जी का जो है नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि हम लोग भारत मुक्त कर दें टीबी से। तो भारत मुक्त करने के लिए तो हमें तो भागलपुर मुक्त करना पड़ेगा, हर पंचायत को मुक्त करना पड़ेगा, हर गांव को मुक्त करना पड़ेगा, तभी ये स्टेट जो हमारा सुबह मुक्त होगा, तभी देश मुक्त होगा। तो हमारा जो सपना आज के दिन जो है एक ही पंचायत, एक जो गाँव है सुल्तानगंज में जो टीबी मुक्त कहा जाता है। और भी इस तरह के प्रयास करने के लिए जितने डॉक्टर्स हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी हमारे एनजीओज हैं, सब लोगों से आह्वान हम ये कहते हैं कि अपने गांव को टीबी मुक्त करने का बीड़ा उठाओ। और अपना गांव ये अगर टीबी मुक्त हो जाएगा, पूरा देश मुक्त हो जाएगा। गोविंदपुर पंचायत में 38 परिवारों को मिली आपदा राहत। स्थानीय मकान की जिद जारी। भागलपुर के गोविंदपुर पंचायत में आगजनी से प्रभावित 38 परिवारों को आपदा राहत के तहत 12-12 हजार रुपए के चेक वितरित किए गए। हालांकि यह रकम पीड़ितों की ज्वलन जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी मानी जा रही है। 2 महीने पहले आग लगने के बाद पीड़ितों को प्रशासन से स्थायी मकान की मांग की है, क्योंकि वे न रहने के लायक घर, न कपड़ा, न बिछावन के लिए सक्षम है। प्रशासन ने आगे सहायता का आश्वासन देते हुए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य लाभ दिलाए जाएंगे, लेकिन पीड़ित अब भी न्याय की उम्मीद में है। था उसका मुआवजा मिला है। कितना मुआवजा मिला? 12,000 दिया। पैसा कौन दिया? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राष्ट्रपति यादव। आपका घर जला था? अच्छा, 2 महीना पर मिला। 2 दिन खिचड़ी खिलाया, इसके बाद सो गया। मुखिया सरपंच सब सो गया। अभी तक पन्नी सब उड़ गया। उसमें रहते हैं, धूप कितना करता है। अब कोई सुनवाई नहीं। इधर बोलते हैं तो उधर चला जाता है। इधर बोलते कितना घंटा से आप लोग यहाँ पे हैं?
हम लोग 10 बजे से है 10 बजे लगी। आपका क्या नाम हुआ? राजपति यादव। आपका क्या नाम हुआ? क्या दिक्कत है? दिक्कत घर रहने का नहीं है और क्या घर नहीं। क्या नाम है आपका? 2 महीना का बाद तो ये सब किया है। इंदिरा आवास हम लोगों को सबको मिलना ही चाहिए। अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो आप प्लॉट चेक कर लीजिए। सुल्तानगंज में डॉक्टर्स डे पर सम्मान का संगम, लायंस क्लब ने किए शरीर के नामचीन डॉक्टर सम्मानित। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित घाट रोड पर दीन हितैषी संस्था में लायंस क्लब द्वारा डॉक्टर्स डे पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रामकुमार गुप्ता ने की। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों डॉक्टर दीप नारायण चौधरी, डॉक्टर रामकृष्ण झा, डॉक्टर राजेंद्र पोद्दार, डॉक्टर अजय मिश्रा व डॉक्टर खुशी मिश्रा को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अजय तिवारी और डॉक्टर कृष्ण झा समेत कई चिकित्सक मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे आज डॉक्टर डे है? मैं लायंस क्लब सुल्तानगंज के अध्यक्ष के रूप में आज डॉक्टर्स डे है। आज के दिन डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हमारे क्षेत्र के नामी ग्रामी डॉक्टर बक्सी बाबू, तारणी बाबू, भुवन बाबू, ऐसे कई बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिनकी पुण्य स्मृति में, उनकी यादों में आज हम अपने यहाँ क्षेत्र के प्रसिद्ध ग्रेजुएट शिक्षक डॉक्टरों को आज हम सम्मानित लायंस तरफ से कर रहे हैं। इस मौके पर क्या कहेंगे? भागलपुर में श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर डीएम नवल किशोर चौधरी की समीक्षा बैठक। भागलपुर सुल्तानगंज के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को सफल एवं सुरक्षित बनाने के लिए डीएम नवल किशोर चौधरी ने नगर परिषद सभागार में जनप्रतिनिधि एवं सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मेले की साफ सफाई, दुकानदारों की रेड लिस्टिंग, कच्ची कांवरिया पथ की चौड़ाई बढ़ाने और बिजली तारों की सुरक्षा समेत श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बैठक में विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, एसएसपी, एसडीपी, नगर सभापति सहित सभी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। दिया गया कि इस श्रावणी मेला के आयोजन को और बेहतर तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। पिछले बार के श्रावणी मेला में बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया था और लोगों ने काफ़ी सराहना किया और आम लोगों ने इस बार भी कुछ सुझाव दिए हैं। हम लोग उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, हमारे देश या विदेश से जितने आने वाले लोग हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको हम अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सकें और मेरा पूरा तंत्र इसमें लगा रहेगा और पूरी पुलिस व्यवस्था भी इसमें लगी रहेगी। गोविंदपुर में 17 वर्षीय युवक ने जहर खाकर दी जान। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत गोविंदपुर गांव में मंगलवार को 17 वर्षीय सोनू कुमार ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जहर पीने के बाद उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि परिजन अस्पताल ले जाते समय उस रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिवार को इस कदम का कोई पता नहीं चल सका, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने तुरंत पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच जारी है। हम लोग तो पहुँचा है, खाना खा के साथ में खाया, खाना खा के छत पर गया और दवाई था गेहूँ में डालने वाला, अपने से खा लिया तो वहाँ तो उल्टी किया, छत पर से उठ गए नीचे, बोला क्या खाया है रे, बोला कि जहर खा लिया। क्यों खाया ये तो नहीं बताया? बात नहीं था, जहर खा लिया। उसके बाद हम लोग को यहाँ लेके चले आए। क्या पढ़ता था या क्या करता था? अरे तो पढ़ना छोड़ दिया था। अभी क्या करता था? ये करता। उम्र कितना है इसका? 16-17 था। क्या नाम है? 16-17। सोनू कुमार। डीडीसी ने जिगछो पोखर निर्माण का किया कड़ा निरीक्षण। भागलपुर के डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने पीरपैंती प्रखंड के मनिकपुर पंचायत में चल रहे जिगछो पोखर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति की बारीकी से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय में कार्य पूरा करने और गुणवत्ता से समझौता न करने के कड़े निर्देश दिए। डीडीसी ने बताया कि 3 माह पहले यह पोखर गंदे पानी और खतरनाक गहरे खाई वाला खाली मैदान था, जिसे अब सुंदरता और सुविधा के साथ विकसित किया जा रहा है। छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ पक्का घाट, शौचालय, कपड़े बदलने के कमरे और अन्य जरूरी सुविधाएं बनाई जा रही है, ताकि ग्रामीणों और आगंतुकों को कोई परेशानी
परेशानी ना हो। उन्होंने स्थानीय लोगों की मांगों को भी सुना और भविष्य में ग्राम पंचायत की सहमति से वोटिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। क्या कुछ देखा सर? क्या चुप होकर हम लोग आज से 3 माह पूर्व लगभग आए थे यहाँ पर। तो ये तालाब था, इसमें काफ़ी गंदगी थी और चारों तरफ इसमें खाली मैदान था और स्लोप भी काफ़ी था जिसमें दुर्घटना होने की संभावना रहती थी। और हम लोगों को इसमें देखकर लगा कि इसमें टूरिज्म के पर्पज़ से भी काफ़ी वर्क किया जा सकता है और जो ये वाटर बॉडी है इसको कंजर्व करने के लिए भी हम लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोग इनलेट आउटलेट भी बना रहे हैं और इसका साफ़ सफाई भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और यहाँ प्रखंड का जो स्वच्छता का टीम है उसको हमने निर्देश दिया है कि वो लगातार हर माह इसका साफ़ सफाई करें और इसमें गंदगी ना जमा होने दें। साथ ही में इसका हम लोगों ने पक्का घाट बनाया है जिसका छठ के टाइम पर भी ये लोग उपयोग करेंगे और जो दर्शक बाहर से भी आते हैं वो लोग भी यहाँ पर बैठकर इस सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ ले सकते हैं। इसमें चेंजिंग रूम भी हम लोगों ने बनवाया है, टॉयलेट्स भी निर्माण हुए हैं और इस तरफ हम लोगों ने लोगों के चलने के लिए भी ट्रैक बनाया है और आगे से जो थोड़ा सा कार्य बचा है इसको 15 से 20 दिन में ये लोग कार्य कंप्लीट करेंगे। सुल्तानगंज से कांग्रेसी अशोक सिंह ने चुनावी मैदान में डाला कदम, विकास के बड़े दावे। भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह ने चुनावी लड़ाई का ऐलान कर दिया। महागठबंधन के समर्थक से अशोक सिंह लगातार क्षेत्र का दौरा कर माई बहन योजना और बेरोजगारी पर अपनी मजबूती चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अजगैबीनाथ धाम के राष्ट्रीय मेला दर्जा न मिलने, अनुमंडल न मिलने और किसानों की सिंचाई की समस्या जैसे अहम मुद्दों को उठाते हुए जनता से महागठबंधन को वोट देने की अपील की। अशोक सिंह का कहना है कि चुनाव जीतकर वे विकास संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस साहब, आप लोग जान रहे हैं कि राहुल जी पूरा देश में पैदल यात्रा करके आपका जातीय जनगणना पर सरकार को झुका दी और आज सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार है। संविधान बचाओ हम लोग में चल रहे हैं। संविधान जब सही रहेगा तो हम लोग को सही अधिकार मिलेगा। और सुल्तानगंज हम दौरा कर रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं आप? जी, पूरी तैयारी कर रहे हैं सुल्तानगंज। किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, क्या लोगों को कह रहे हैं? सब जगह मिल रहे हैं, यहाँ के समस्या को सुन रहे हैं और यहाँ का जो समस्या सुन रहे हैं उसको हम लोग अपने दिमाग में रखे हैं और यहाँ के जनता को हम भरोसा दिला रहे हैं कि यदि सुल्तानगंज से हम चुनाव आपके आशीर्वाद से चुनाव आप जिताइएगा तो यहाँ एक श्रावणी मेला पूरा देश पैमाने पर, इंटरनेशनल पैमाने पर ये श्रावणी मेला है। इसको बहुत दिन से यहाँ के लोगों का प्रयास है कि यहाँ इस मेला का राष्ट्रीय दर्जा हो मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिला। उसको हम आश्वासन दे रहे हैं जनता से, यदि जनता आशीर्वाद दे के हमको चुनाव पटना भेजेगा तो हम देश का में ये बात रख के यहाँ राष्ट्रीय मेला का दर्जा देंगे। और यहाँ के लोगों को बहुत दिनों से उम्मीद है कि यहाँ अनुमंडल बने, लेकिन अभी तक अनुमंडल नहीं बना है। और ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि अनुमंडल बनाएंगे। यहाँ जो बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी कमी है उसको हम पूरा करेंगे। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में फतेहपुर गांव के पास मंगलवार सुबह संदेहास्पद स्थिति में 15 वर्षीय जीरा देवी का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मृतका जो कल्याणपुर की निवासी थी, कुछ दिन पहले घर से 1000 रुपए लेकर इंग्लिश मोड़ खरीदारी करने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रविवार को थाने में उसकी तलाश की शिकायत की थी, पर नतीजा नहीं मिला। शव मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है। मृतका के पति नंदकिशोर मांझी ने बताया कि वह हर जगह इसकी खोज कर चुके हैं। मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। क्या लग रहा है? क्या करके घर से निकली थी? बाहर में थे ना, घर में कोई नहीं रहता है, यही दो परिवार, बच्चा सब बाहर में रहता है। क्या नाम हुआ आपका? नंदकिशोर मांझी। कब घर से लापता हुई? शनिवार को। खोजबीन कर रहे थे? खोजबीन कर रहे हैं, बहुत देवघर बास्ती, सुल्तानगंज, अगलपुर, रजौली, अमरपुर, बांका। आपकी कौन हुई मृतक? मेरा पत्नी है। इसको कौन, क्या लग रहा है आपको? कोई मारा हो रहा है? क्या लग रहा है? हमारे कोई पता नहीं, इसका तबीयत कोई तकलीफ था, कम से घर में नहीं थे, अकेले थी। अमरपुर में आपदा जागरूकता के लिए जन चेतना रथ रवाना। अमरपुर अंचल कार्यालय से आपदा प्रबंधन जागरूकता फैलाने हेतु
जन चेतना रथ रैली का शुभारंभ हुआ। अंचलाधिकारी रजनी कुमारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतीक राज ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर 2 रथों को रवाना किया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार चलाए जा रहे इस अभियान में आपदा मित्र पंचायत वार्डों में जाकर लोगों को आपदा सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी देंगे। यह अभियान 1 से 16 जुलाई तक चलेगा, जिससे आम जनता को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से प्रत्येक अंचल में जो है वो विभिन्न प्रकार की आपदाओं की जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से डिजास्टर रिस्क पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत वाहन में फ्लैक्स बैनर, माइक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं हैंड बिल एवं पंपलेट के द्वारा आम लोगों में जन जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निर्देश प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत आज अमरपुर अंचल से ये स्टार्ट किया जा रहा है। और इसमें 2 जन चेतना टीम कार्य करेगी, जिसके साथ कि 3 प्रशिक्षित वॉलंटियर रहेंगे, जो कि एक दिन में 3 वार्ड में घूमकर वो लोगों को जागरूक करेंगे। कितने दिन तक चलेगा ये? अभी जो जिला से लेटर आया हुआ है ये 16 दिन तक है और ऐसा ज्ञान में है कि ये आगे भी इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। तो हम लोगों का आज ये पहला दिन है, तो इसमें हम लोगों की तरफ से जन जागरूकता के लिए लोग जो है आपदा के प्रति थोड़ा जागरूक रहे, परहेज करें, इसी के लिए ये जो है जन चेतना टीम आज से निकाला जा रहा है।